ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 29 मार्च 2023 की मुरली। बाबा ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है, हम देखेंगे। बाबा कहे तुम्हारी याद अनकॉमन है, जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं हो उसे याद करते हो, और उसकी याद से तुम्हारे फिर विक्रम भी विनाश हो जाते हैं। देह अभिमान में आने की एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसे याद करना चाहिए। कोई भी देहदारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशन हमारे अंदर आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएगा, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी और खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा। पहले पहले मुख्य है पवित्रता की बात। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, बाप को याद ही नहीं करेंगे तो फिर विक्रम विनाश नहीं होंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में ये पढ़ाई पढ़ा रहे ब्रह्मा के द्वारा। कितनी सीधी सी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। यह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, ऐसे तुम आत्माओं को भी मैं बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेज फुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा और रानी बन जाएंगे। मैं बच्चों को आप समान बनाता हूँ तो सब गुण बच्चों में होना चाहिए ना। फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है, बाप ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी बनना है। बाबा कहते सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्ट होती जाएगी। बाबा कहते हैं तुम पवित्र वन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परमधाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया भी जीत पाने के लिए, माया पर जीत पाने के लिए। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। बर्तनाट्य पेनी चीज का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग में चलने लायक बनाते हैं, वहाँ सदैव सुख ही सुख होता है। बाबा कहे देखो श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। जगन्नाथ का मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। तो बाबा कहते हैं न्यारे के अभ्यास द्वारा पास विदानर होने वाले ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा कहे स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त होती रहे। बाबा ने एक बात बोली है कि अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अगर कोई शरीर छोड़कर नरक से स्वर्ग गया, नरक था तो स्वर्ग में गया, वहाँ तो उनको बहुत वैभव फिर मिलेंगे स्वर्ग में। फिर नरक के वैभव खिलाने के लिए उनको पितृ के रूप में यहाँ क्यों बुलाते हो, उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो। ऐसी अगर ऐसा भोजन खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है ना। इस ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।